प्रभु का धन्यवाद और एक बार फिर आप सबको नया वर्ष 2023 मुबारक। आमीन, हालेलुया। थोड़ा ताली बजाएं अच्छे से, जोर से स्वागत करें, नए साल का स्वागत करें, प्रभु की तमाम आशीषों का स्वागत करें। आमीन। प्रभु के बड़े अनुग्रह, उसकी बड़ी करुणा के लिए ताली बजाएं। प्रभु ने हमें बीते वर्ष में संभाला, बीते दिनों में संभाला, एक नया वर्ष और हमें दिया। आमीन। जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। पहली बार कोई आए हैं? पहली बार? सब पुराने हैं? थोड़ी देर हम प्रभु के चरणों पर बैठे और परमेश्वर के वचन का हम अध्ययन और मनन करें। परमेश्वर के चरणों पर, यीशु के चरणों पर बैठे, जैसे मरियम प्रभु के चरणों पर बैठती थी और उसके वचनों को सुनती थी, वैसे ही हम ध्यानपूर्वक बड़ी भक्ति, बड़ी नम्रता, दीनता के साथ प्रभु के चरणों पर बैठे। नए वर्ष का एक छोटा सा संदेश आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 10 वचन। पढ़िए कोई, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 10 वचन और विशेषकर 10वें वचन का अंतिम भाग, उस पर ध्यान देंगे। पढ़िए। आमीन, हालेलुया। अंतिम भाग वचन का, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु यीशु अपने बारे में घोषणा कर रहे हैं। प्रभु ने अपने बारे में घोषणा की और अपना उद्देश्य बता रहे हैं। प्रभु ने अपना उद्देश्य बताया हमें, और इसमें बहुत बड़ी योजना, परमेश्वर की अनंत योजना व्याप्त है इस वचन में। हम साधारण रूप में इन वचनों को कई बार पढ़ चुके हैं, अनेक बार, लेकिन इसके भेद को, इसके मर्म को, परमेश्वर की वो आगम्य जो योजना है, परिपाटी है, अनंत योजना, उसका खुलासा प्रभु यीशु ने किया। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु यीशु ने कई बार इस बात की घोषणा की। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 36 वचन पढ़िए, वहां भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पढ़िए, यूहन्ना 3:36। हाँ, गुड। ये जो बात प्रभु यीशु ने कहा कि वे जीवन पाएं, तो वे कौन हैं जो जीवन पाएंगे? प्रभु यीशु किसी को जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया, आत्मिक जीवन, अलौकिक जीवन, शाश्वत जीवन। और ये घोषणा हमें उस बात की ओर इशारा करती है जहां पर
परमेश्वर ने प्रारंभ में ये वायदा किया था, ये प्रतिज्ञा दी थी आदम को कि फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ। मिट्टी के पुतले में, उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूका, वो जीवित प्राणी बन गया, मनुष्य बन गया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसे हमेशा की उत्तम आशीष दी कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। इसका क्या अर्थ है? फूलो फलो है ना, बहुतायत का जीवन प्राप्त करो। फिर परमेश्वर ये वायदा करता है, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक तुम्हारे परमेश्वर हूं, तुम्हारे नाती पोतों को भी आशीष दूंगा। जो मेरे वचनों को मानेगा, जो मेरे वचनों के ऊपर चलेगा, मेरी व्यवस्था का पालन करेगा, उसको कई पीढ़ी तक मैं आशीष दूंगा। और परमेश्वर अपने वायदे में पक्का है। पुराने वर्ष में हमने कैसे व्यतीत किया, पुराना वर्ष, उस पर ध्यान करें और बहुत गंभीरता से ध्यान करें। आपका पुराना वर्ष कैसे बीता, पुराना जीवन, पुरानी सारी बातें जो पुराने समय से संबंधित हैं, हमारा जीवन वो कैसे व्यतीत हुआ, कितनी समस्याएं आई होंगी, कमी घटियों का सामना किया आपने, नाना प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना किया, विरोध का, निंदा का, कमी घटी का, दुर्बलता का, बीमारी का, अकेलेपन का, अभाव का, शराब का, डर का, भय का, नाना प्रकार की परिस्थितियों का सामना किया होगा। हालेलुया, हालेलुया। बीता समय भूल जाइए। परमेश्वर चाहता है जो हमारे जीवन में हुआ उसे भूल जाएं, उसे स्मरण ना करें, बुरे बातों को बुरा स्वप्न समझकर भूल जाएं, उनको अपने जीवन में स्थान ना दें। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि हम प्रभु से एक नया वरदान, नई आशीष पाना चाहते हैं इस नए वर्ष में, तो पुरानी बातों को छोड़ दें, त्याग दें। पुरानी बातें चली गई, देखो वे सब नई हो गई। 2023 वर्ष हमारे लिए आशीष का कारण होना चाहिए। आमीन। होना चाहिए या नहीं? या वैसे ही दुख में, तकलीफों में, कष्टों में, निराशा में, कमी घटी में, अभाव में हम रहना चाहते हैं? बताइए, कहाँ रहना चाहते हैं हम? भरपूरी में, आशीषों में, वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तो प्रभु हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है, भरपूरी का जीवन का वायदा है उसका। हालेलुया। इसको मान लें, हाँ और आमीन के साथ स्वीकार करें, आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। निश्चय आपकी मनोकामना पूरी होगी। आमीन। हमारे बच्चे कुशल होंगे, हमारी खेती अच्छी होगी, हमारे पशु अच्छे होंगे, हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय, जिसके लिए बीते वर्षों में हमने चिंता की, हमने कठिन परिश्रम किया लेकिन प्रतिफल नहीं मिला, लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु कहता है वे जीवन पाए। जीवन मतलब सकारात्मकता, किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं। जीवन शब्द बहुत भेदपूर्ण है और ये जीवन जो है प्रभु परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर की अनंतता से, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की अलौकिकता से, ईश्वरीय तत्व से जुड़ा हुआ है। जीवन, परमेश्वर जीवन देता है। नए साल की शुरुआत हम नई ताजगी के साथ करें। आमीन। नई उमंग के साथ करें, खुशी के साथ करें।
भले हमने बीते दिनों में निराशा में, दुर्बलता में, अभाव में, तकलीफों में, कठिनाइयों में जीवन बिताया, पूरे विश्व भर ने, अभी भी बीच बीच में वो संकट, वो महामारी, महारोग कई बार सुनने में आता है, फिर से वो प्रभाव आ रहा है, जिसके कारण हम कांप जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ना डरें, प्रभु का वायदा है, जो विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। जो यीशु को ग्रहण कर चुका है, यीशु को प्रभु करके स्वीकार किया है, यीशु को उद्धारकर्ता माना है, आप निश्चय आशीष पाएंगे और बहुतायत की आशीष पाएंगे, भरपूरी की आशीष पाएंगे। विलाप गीत उसका 3 अध्याय, उसके 22 वचन से 26 वचन पढ़िए। विलाप गीत 3 अध्याय, यन्या के बाद विलाप गीत। हम मिट नहीं गए। हाँ, हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है। ओके, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। यस, याद रखें एक एक बात आगे, क्योंकि उसकी दया अमर है। हाँ, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा अमर है। उसकी दया हमारे प्रति अमर है, हमेशा हमेशा रहने वाली है। आगे पढ़िए। प्रति भोर वह नहीं होती रहती है। प्रति भोर परमेश्वर की दया प्रति भोर नई होती है, रिन्यू होती है। तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर की सच्चाई महान है। और मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है। इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। इस कारण मैं उस पर क्या रखूंगा? आशा रखूंगा। मेरे मन ने कहा, मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है। देखिए, वचन के को जब हम पढ़ते हैं तो वचन को समझें, भाषा को समझें, और बहुत अद्भुत, बहुत ही प्रभावशाली, अर्थपूर्ण ये भाषा है जो इस्तेमाल की गई है पवित्र शास्त्र। परमेश्वर हमारा भाग है, समझ रहे हैं? आपके जीवन का भाग, हमारे जीवन का भाग परमेश्वर है। मतलब वो हमारा हिस्सा है, हमारी मिरास है, हमारा सब कुछ है। हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहते हैं, हम उसे उद्धारकर्ता कहते हैं, हम उसे यहोवा परमेश्वर कहते हैं, हम उसे अच्छा चरवाहा कहते हैं, यहोवा यिर्रे कहते हैं, यहोवा शालोम कहते हैं, शांति देने वाला, यहोवा राफा कहते हैं, चंगाई देने वाला, यहोवा नीसी कहते हैं, जय देने वाला, जय के उत्सव में हमें अपने साथ लेकर चलने वाला, विजयी करने वाला। यहोवा मेरा और आपका भाग है, हमारी विरासत है, हमारी मिरास है। कई बार बच्चे क्या कहते हैं, बच्चों को अगर छेड़ा जाए, कि अगर कभी भी किसी बच्चे को छेड़ें, उनके मम्मी पापा के प्रति हम अगर कहें बच्चे के सामने ये तो मेरी मम्मी है, तो बच्चा एकदम, है ना, अपना अधिकार प्रकट करता, नहीं मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, ये मेरा घर है, मेरी चीज है। वैसे ही हमारा अधिकार है परमेश्वर के प्रति, हम कह सकें ये मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तो हम भी कहें कि ये मेरा परमेश्वर है, मेरा प्रभु है,
मेरा उद्धार करता है, मेरा मुक्तिदाता है, मेरा सहायक है, मेरा रक्षक है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर है। अगर हम ये कहें तो हम अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं, हम अपने भरोसे को घोषित करते हैं, घोषणा करते हैं। ये क्या हम ऐसा करते हैं कि परमेश्वर आप मेरे परमेश्वर हैं? कभी कह के देखें, दाऊद ने गोलियत के सामने ललकारा, मेरा यहोवा परमेश्वर, उसके नाम से मैं आता हूं। 40 दिनों से वो गोलियत इस्राएल के लोगों को, इस्राएल की सेना को, राजा को और राजा के प्रधानों को, सेनापति को, बड़े बड़े योद्धाओं को 40 दिनों से लगातार चेतावनी दे रहा था, उनके ऊपर चिल्ला रहा था, उन्हें कोस रहा था, उन्हें दोषी ठहरा रहा था, उन्हें डरा रहा था, धमका रहा था। जब दाऊद आया, दाऊद को देखकर क्या कहने लगा, आज मैं तुझे मारकर तेरे मांस को चील कौओं को, पशु पक्षियों को खिलाऊंगा, अपने देवी देवताओं के लिए मैं तुझे बलिदान कर दूंगा। दाऊद ने उसकी चुनौती का उत्तर दिया, तू अपने भाले और सांग पर, अपने ऊंचे कदकाठी पर, अपने बल और शारीरिक परुषत्व पे घमंड करता है। तू इसके नाम पर आ रहा है, इसके बल पर आ रहा है, मैं यहोवा के नाम पर आ रहा हूं। और ये युद्ध मेरा नहीं है, ये मेरे परमेश्वर का युद्ध है। जब इस प्रकार हम अपने जीवन में इस संसार की चुनौतियों का सामना करेंगे, शैतान की चुनौतियों का सामना करेंगे, वो पराजित होंगी। हालेलुया। बीता वर्ष कैसा रहा भूल जाइए, आने वाला वर्ष ये जो प्रभु ने हमें दिया है, उसके लिए हम यहाँ घोषणा करें, यहोवा मेरा भाग है। बोलिए, यहोवा मेरा भाग है। आमीन। और ये विश्वास के साथ बोले, दृढ़ता के साथ बोले, जैसे हम अपनी वस्तुओं के लिए दावा करते हैं, घोषित करते हैं। जो आपका है उसके लिए आप घोषित करें, ये मेरा है। वहां पर जाकर आप घोषणा करें, ये मेरी भूमि है, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, प्रभु इन्हें आशीष दे। हालेलुया। प्रैक्टिकल, व्यवहारिक बने। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जिस भूमि पर तू पैर रखेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। आप अपने अधिकारों को छोड़े नहीं, त्यागे नहीं, वहां जाकर आप खड़े हो जाएं, यहोवा परमेश्वर के नाम पर, वो आपको विजयी करेगा। हालेलुया। बोले हालेलुया। आगे पढ़िए 25 वचन। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। हाँ, जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा क्या है? किन के लिए? जो उसकी बाट जोते हैं, जो उसके पास जाते हैं। परमेश्वर का अपना एक करैक्टर है, उसकी अपनी महिमा है, उसका प्रताप है। परमेश्वर किसी का नौकर नहीं है, वो किसी का सेवक नहीं है, वो हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा परम पिता परमेश्वर है। और यहां लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो क्या करेंगे? बल पर बल पाते जाएंगे, उकाब की नाई उड़ेंगे। आमीन। यहोवा की बाट जोते हैं, आप इंतजार करते हैं, धीरज के साथ परमेश्वर का इंतजार करें। परमेश्वर को मालूम होना चाहिए कि आप उसके इंतजार में हैं।
उसके समय का इंतजार करें अपने जीवन के लिए। अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, संसारिकता पर हम भरोसा ना करें, यहोवा की बाट जोएं और परमेश्वर के सामने आप इस बात को प्रमाणित करें, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं आपकी बाट जो रहा हूं। और जब वचन में यह कहा जाता है कि ठहरे रहना, इंतजार करना, तो उसका एक मतलब होता है। यीशु ने क्या कहा? ठहरे रहना। कब तक ठहरे रहना? जब तक पिता की प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए, उस समय तक ठहरे रहना। और जो ठहरे रहे, उनके ऊपर उन्होंने देखा, अनुभव किया परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होते हुए। हालेलुया। अंतिम तक विश्वास योग्य रहे। जब तक हमारे अंदर सांस है, हम जब तक ठहर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तड़पड़ाए नहीं, भागे नहीं, भयभीत ना हो, हड़बड़ा ना जाए, छटपटाए नहीं, धीरज रखें, संयम रखें, इंतजार करें। जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास आते हैं, बाट जोकर इधर उधर भटकना भी नहीं है, ठहरना है परमेश्वर के सामने, समर्पित होना है। उनके लिए यहोवा भला है, भलाई करने वाला, उपकार करने वाला, प्रबंध करने वाला। कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी परीक्षा अब्राहम के सामने आ गई। स्वयं परमेश्वर ने प्रतिज्ञा को पूरा किया, पुत्र दिया, और जब पुत्र जवान होने लगा, सुंदर दिखने लगा, अब्राहम का मन अपने पुत्र के प्रति बहुत प्रेम और प्रीति से भर गया। उसको लगने लगा कि अब मेरा वंश आगे बढ़ेगा, अब परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होगी, अब मेरा वंश आकाश के तारागण के समान और समुद्र की बालू रेत के किनकों के समान फैलेगा। कई जातियां पैदा होंगी, कई कबीले पैदा होंगे, कई कुल पैदा होंगे। वो स्वप्न देखने लगा इब्राहिम, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा था। उसी समय परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? जिससे तू प्रीति रखता है, जो तेरा प्रिय पुत्र है, उसे मेरे लिए बलिदान कर। एकदम कैसा सन्नाटा, किस प्रकार का अनुभव इब्राहिम का रहा होगा, बताइए। ऐसा अनुभव, ऐसी परिस्थिति हमारे सामने नहीं आई, हमने सामना नहीं किया इतनी विकट परिस्थिति में कि अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग हम परमेश्वर को चढ़ाने की एक चुनौती आ जाए हमारे सामने। तब हम क्या करेंगे? कहां जाएंगे? मसीहत, प्रभु में बने रहना, प्रभु के अंगीकार में बने रहना, उद्धार में बने रहना, ये कोई चालू चीज नहीं है। आपकी इच्छा के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार मसीह जीवन व्यतीत करने की कोई भी हमारी जरूरत नहीं। हमें ये गलत है। मसीह कहलाकर संसारिक जीवन, शारीरिक जीवन, मनुष्यों की विधि विधान के अनुसार चलना और मसीह कहलाना, ये गलत है। ये मसीही सच्चाई, मसीही जीवन नहीं है। इसलिए हम परीक्षा में पड़ते हैं, बीमारियां हमें घेरती हैं, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, चर्च में आने के बाद फिर भी हमारे जीवन पर प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर और अपने उस अलौकिक संबंध के भेद को नहीं समझ पाते हैं। हालेलुया। कई लोग मसीह कहला रहे हैं, लेकिन वो मसीह है नहीं। इस बुंदेलखंड में, इस बांदा जिला में
कई मसीह ईसाई अपना नाम भी उन्होंने रख लिया है, अच्छे अच्छे नाम छांट छांट के रखे हैं, लेकिन उनका चरित्र देखिए, मसीह चरित्र नहीं है, मसीह गवाही नहीं है। इसलिए वो परेशानी में है, इसलिए उनका परिवार अव्यवस्थित है, उनका व्यवसाय घाटे में है, उनकी रोजी रोटी में बरकत नहीं है, उनकी खेती बाड़ी में, नौकरी में, कमाई में बरकत नहीं है, दिखावे का जीवन। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बाट जोएं, उसके पास आएं, तब वो हमारा भला करेगा। हालेलुया।